खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। आज 4 नवंबर सन 2022 है। मुझे उम्मीद है कि आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लगातार कोशिश करते हैं सुबह सुबह जब आपके सामने आती है तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको बाखबर करते हैं, बल्कि आपको मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है उससे भी बाखबर करने की कोशिश करते हैं, और आलमी सतह पर क्या कुछ हो रहा है उससे भी बाखबर करते हैं। और इस बाखबरी के बीच हुकूमत तक भी एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उन्हें भी बाखबर करने की कोशिश करते हैं। जब हम तीसरे पड़ाव पर आते हैं प्रोग्राम के 9:40-45 के आसपास, हमारी फ़ोन लाइन्स ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। आप कॉल करना शुरू करते हैं और आप हुकूमत को उसका रिपोर्ट कार्ड सामने रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अपने मसाइल हुकूमत के सामने रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी बात को सुने, मसाइल को हल करें, और अगर मनसूबाबंदी नहीं करनी है तो उनके सामने एक फीडबैक रहे कि हमने आगे किस तरीके से चलना है। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम तरीन बातें और कुछ अहम तरीन तज्ज़िया आपके सामने शेयर हम ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि 4 नवंबर सन 2022 4 नवंबर को माजी में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ द डे याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माजी को याद करके ही मुस्तकबिल सवारा जा सकता है। सीधे चलेंगे आसिफ रशीद के पास, दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, बताएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में 8:39 हो रहे हैं और प्रोग्राम का आगाज करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की जानिब। आज का दिन खास क्यों है, क्यों इस पर बात करना जरूरी, वो आपको बताते हैं। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में कुछ अहम वाकयात हैं। इनमें 1556 का वो दिन भी, यानी आज का दिन जब अकबर और हिमू के दरमियान पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और हिमू को अकबर की अफवाज ने आज के दिन शिकस्त दी। ये 5 नवंबर 1556 की बात है। 1605 में आज ही के दिन बरतानवी पार्लियामेंट को धमाके से उड़ाने का गन पावर मंसूबा, जिसका राज फाश हो गया, यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसको उड़ाया जाना था। एक बड़ा मंसूबा तैयार किया जा रहा था, साजिश तैयार हो रही थी, जिसको गन पावर मंसूबा करार दिया गया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। 1630 में स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान अमन मुआहिदे पर दस्तखत हुए और 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया, जो आज के दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में, रियासतों में, मुख्तलिफ अज़ला के अंदर काम करती है और कुदरती आफात के दौरान लोगों की मदद करने के लिए ये इदारा सामने आता है। 1920 में आज के दिन ये कायम हुआ, 102 बरस से मुकम्मल हो रहे हैं। आज इस इदारे की खिदमात याद की जाएंगी। 1840 में आज ही का दिन था। इजिप्ट यानी मिस्र के पाशा मोहम्मद अली ने लंदन मुआहिदा तस्लीम कर लिया, यानी इस मुआहिदे में जो बड़ी बातें थी जो अब तक मिस्र के हुक्मरानों ने नहीं मानी थी, पाशा मोहम्मद अली ने इस लंदन मुआहिदे को तस्लीम किया। इसके बाद बातचीत का और मुज़ाकराती अमल का एक नया सिलसिला, जिसका आगाज हुआ मिस्र और बरतानिया के दरमियान। 1870 के दिन में आज का दिन था जब मुजाहिदे आज़ादी देशबंद हथुचंद रंजन और इसके अलावा देशबंधु चितरंजन दास, जिनकी पैदाइश आज के दिन हुई, उनकी मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। 1872 में आज ही के दिन यूएस ग्रांट अमेरिका के दूसरे सदर मुंतखब किए गए। 5 नवंबर को व्हाइट हाउस में उन्हें जिम्मेदारी मिली और 1883 में बरतानिया सूडान से हटने पर राजी हुआ था। तो सूडान के अंदर आज भी जो कशीदगी लड़ाई देखते हैं, सबब इसका बरतानिया बना था, लेकिन 1883 में जब वो हटा भी था, बीच में 1950 के आसपास फिर अपनी अफवाज यहाँ भेजी। इसके बाद भी कोई सूरत हाल नहीं बदली। साउथ सूडान अलग हुआ, नॉर्दर्न पार्ट अलग हो गया, लेकिन 1883 के उस दिन को भी याद किया जाना चाहिए, 5 नवंबर के, जब बरतानिया ने इंतहाई कशीदा सूरत हाल देखते हुए अपनी अफवाज को यहाँ से हटाने का फैसला किया और राजी हुआ आज के दिन बरतानिया। तो ये अहम वाक़यात थे आज के दिन के हवाले से, लेकिन अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले वो खबरें आप तक रहेंगी, पहुंचाने की कोशिश रहेगी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हैं, तरजीहात में हमारी शामिल हैं। और आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से। आगाज़ करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। चलिए जी, आज की खबर का आगाज़ जो करते हैं वो इंतहाई अहम और बड़ी खबर से करते हैं, क्योंकि रियासती इंतज़ामिया और मरकज़ी हुकूमत के बीच सलाह मशवरा चल रहा है और ये सलाह मशवरा वजारत ख़ारजा के साथ चल रहा है, जहाँ पर बहुत बड़ा फ़ैसला लिया जा सकता है। और ये बड़ा फ़ैसला जो है ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास जो इमलाक है
इनको लेकर होगा, यानी कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास जो प्रॉपर्टीज़ है उनको लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि खबर हमारे पास है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और वजारत खारजा के बीच लगातार ये मामला चल रहा है कि 1965 और 1971 के जो रिफ्यूजीज़ जम्मू के अंदर क़याम पजीर है उनके लिए एक बड़ी खबर होगी, एक बड़ी सौगात हो सकती है, क्योंकि सरकार इस बात की ओर बढ़ रही है, एक कदम आगे बढ़ा रही है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास जो जायदाद हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों को दिया जाए वो जो 65 और 71 के रिफ्यूजीज जम्मू के अंदर है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया डिस्कशन में लगी हुई है वजारत खारजा के साथ, और जो अलॉटमेंट कस्टोडियन प्रॉपर्टीज़ है उन्हें अलॉट किया जाए जी 65 और 71 के रिफ्यूजीज़ को जो इंडो पाक वॉर के दौरान सेटल हो गए थे जम्मू के अंदर। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा फैसला होगा ये, अगर ये लिया जा सकता है। ज़राया जो दिल्ली में है, जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के अंदर है, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से पहल शुरू कर दी गई है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के पास जो एक अंडरटेकिंग है उसका भी ध्यान और ख्याल जो है वो इंतज़ामिया और मरकज़ी हुकूमत को रखना होगा। कुछ ज़िम्मेदारों की तरफ से इस तरीके की बात जो कही जा रही है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत और वजारत खारजा जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की उस कॉल को जो उनकी तरफ से तहरीरन भेजा गया है उसको संजीदगी के साथ ले रही है, और दफ्तर खारजा के अंदर लगातार इस पूरे मामले के मुख्तलिफ ज़ावियों को जो है वो देखा जा रहा है। और याद रखिएगा ये पहला मौका नहीं होगा जब कोई बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से इस तरीके से या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इस तरीके से लिया गया होगा। 5 अगस्त 2019 का भी वो एक बड़ा फैसला था जब रियासत को खुसूसी इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए थे, और न सिर्फ खुसूसी इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए थे बल्कि कायल हमेशा रियासती मरकज़ी हुकूमत रही है, और ये माना जा रहा है कि अगर ये फ़ैसला लिया जाता है तो ये एक और बहुत बड़ा फ़ैसला होगा जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से भी, और अक्रॉस द बॉर्डर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे जो दलील बताई जा रही है अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है वो अपनी जगह है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनाब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक करारदाद मुतफ़िका तौर पर ली गई है, जिसमें यह कहा गया कि एंटायर जम्मू कश्मीर अक्रॉस द बॉर्डर भी जो पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उसको लेकर भी ये पूरा जम्मू कश्मीर जो है ये एक टेरिटरी है, और उस एक टेरिटरी के तहत ही ये फैसला जो है वो लिया जा सकता है। और ये माना जा रहा कि एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है कस्टोडियन डिपार्टमेंट को लेकर और कस्टोडियन प्रॉपर्टी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर हुकूमत की तरफ से इस पर मोहर लगती है। बावसूख ज़राया बता रहे हैं कि दफ्तर खारजा और वजारत दाखिला के बीच में भी कल इस पर सलाह मशवरा हो सकता है, और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा फैसला कस्टोडियन डिपार्टमेंट के हवाले से लिया जा सकता है। अब ये बताइएगा कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास सन 47 जब खूनी लकीर खींची गई, भारत पाकिस्तान बना, उसके बाद जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, और बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ जो यहाँ पर थी, यहाँ के लोग थे वो पार चले गए, पाकिस्तान में रह गए, POK के अंदर चले गए, तो उनकी प्रॉपर्टियाँ यहाँ रही, तो वो प्रॉपर्टियों की देखभाल एक डिपार्टमेंट कर रहा है जिसे कस्टोडियन कहा जाता है, और साल से ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट काम कर रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से एक बड़ा फैसला मरकज़ी हुकूमत ले सकती है, और ये राहत होगी उन लोगों के लिए जिन्हें साल से दूर रखा गया था बुनियादी हकूक़ से। याद रखिएगा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हो, गोरखाज और दीगर लोग हो, पहले वोटिंग राइट्स नहीं थे, फिर प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास नहीं थे, और फिर 10 तरह की और परेशानियां थी, और 5 अगस्त 2000 के बाद लगातार उनके मसाइल को हल करने के लिए और कदम उठाए गए, और ये माना जा रहा है कि ये एक और बहुत बड़ा संगमील होगा, एक और बहुत बड़ा कदम होगा अगर मरकज़ी हुकूमत इस हवाले से आगे बढ़ती है, और इससे जम्मू सूबे की जो सियासत है और कश्मीर सूबे की सियासत है एक नए रुख की ओर जा सकती है। चलिए, एक तरफ की बात थी, लेकिन नई दिल्ली पर ही सबकी नजरें हैं। एक और अहम खबर आपको बताते हैं, दारुल हुकूमत के अंदर मुल्क की सलामती कैसे रहने वाली है, इस पर स्ट्रेटजीज क्या बनती हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान के साथ साथ चीन वाली सरहदों पर सूरत हाल क्या कुछ है, और मुस्तकबिल में क्या लाएमल सरकार का बल्कि वजारत दिफा का रहेगा, अफवाज का रहेगा, उस पर एक लकीर खींचने की कोशिश होती है। हर बार दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है और इसे हम कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसका आगाज परसों यानी पीर से होने जा रहा है, और पीर को जब दिल्ली के अंदर ये इजलास होगा तो इसमें एक तरफ जहां फौज के सरबराह होंगे,
CDS होंगे जो पहली मर्तबा जिम्मेदारी संभालने के बाद इस बड़ी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करने वाले हैं। एक तो ये कि जनरल चौहान जब से वो CDS बने हैं, नई जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत की मौत बाद जब से उनको नई जिम्मेदारी मिली है और दूसरे CDS हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आगे की स्ट्रेटजीज पर बात होगी। फौजी कमांडरों की जो कॉन्फ्रेंस है, इसका आगाज जब पीर से होगा तो तमाम एंगल से मुल्क की सलामती को और ऑपरेशनल जो तैयारियां इस वक्त हैं उनको जांचने की, परखने की, बारीक बेनी से उन पर बात रखने की एक कोशिश इस कॉन्फ्रेंस में हर बार की जाती है, वो इस बार भी होगी। एक तो सारे एस्पेक्ट्स पे बात होगी, एक कि जो LOC के आसपास जो सूरत हाल है, यानी सरमा से कबल जो एक मौक़िफ़ रहा है हमेशा से डिफेंस मिनिस्ट्री का या अफवाज का कि दरअंदाजी की कोशिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बाद में बर्फ़ पड़ जाती है ऊपरी हिस्सों में, इसलिए ऑपरेशंस तेज़ करने पड़ते हैं, सर्च ऑपरेशंस चलते हैं, जिसमें एक ताज़ा मिसाल 2 नवंबर का ऑपरेशन भी सरहदी ज़िला पुंछ के अंदर है। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जम्मू, कठुआ और सांबा के हिस्सों के साथ जो लाइन टकराती है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अभी सीज़ फायर भी है, 25 फरवरी 2020-21 से हम देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली एक पेशरफ्त हुई है। सरहदों पर खामोशी की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इस खामोशी के दरमियान सरहद पार से कोई ऐसी कोशिश ना हो जो कहीं ना कहीं खतरनाक मुल्क की सलामती के लिए या बदअमनी फैलाने के लिए जिसको बाद में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उस सारी सिचुएशन पर भी डिस्कस किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान की सरहदों पर खामोशी है, तो चीन के साथ लगने वाली सरहद पर काफ़ी तनाव है। LAC जो मशरकी लद्दाख का हिस्सा है, वहाँ पर स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी। सरमा के दौरान अफवाज को गर्म मलबूसात से लेकर तनसीबात तक की बात, फिर उसके बाद यहाँ पर फ़िज़ा में जो कार्रवाइयाँ होती हैं जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, उस पर भी कैसे मुश्तरका तौर पर ताउन किया जा सकता है, ऑपरेशन आगे बढ़ेंगे। और एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन जो वादी कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, जम्मू में सर्च ऑपरेशन चले, OGWs का एक नेटवर्क बड़ा है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो बहुत सारे इलाकों के अंदर लोग ऐसे भी काम करते हैं जो साइबर कनेक्टिविटी के थ्रू या मोबाइल नेटवर्क्स का या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, जो वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर का 3 दिन पुराना बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अब दहशतगर्दी को फैलाने या बदअमनी को फैलाने के लिए एक बड़ा हथियार है वो टेक्नोलॉजी है, तो उसको कहीं इस तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। उन सारी चीज़ों पर कैसे इस वक्त रोक लगानी है, और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के तमाम हिस्सों, सरहदी जो रियासतें हैं राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और बिलखुसूस लद्दाख मशरकी हिस्से के अंदर आने वाले दिनों में तैयारियां क्या होंगी, उस पर एक लकीर खींची जाएगी। कमांडर्स की बातचीत होगी जिससे इस कॉन्फ्रेंस में खिताब CDS भी और फौजी। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी अहम बात भी है कि जब हम चीन के जाविया से इस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो डिसंगेजमेंट का प्रोसेस गुज़श्ता महीनों में हमने देखा था, तो उसके बाद कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। तो ये कॉन्फ्रेंस उस जाविया से भी, यानी चीन के जाविया से भी इसको काफ़ी अहमियत के साथ देखा जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर किस तरीके, अगरचे सीज़ फायर है कि कोई बड़ी दरअंदाजी की कोशिश नहीं है या इस तरीके के कोई मामला सामने नहीं है, तो वहाँ पर भी जो सूरत हाल बनी है और विंटर्स में जो प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा उस पर डिस्कशन होगा। इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर से लेकर एंटायर नॉर्थ के अंदर किस तरीके से रहेगी उस पर भी गुफ्तगू करनी होगी। और इसमें पहली बार जहां CDS जो नए हैं वो शिरकत करेंगे, आर्मी चीफ वहाँ पर रहेंगे, स्पेशल जो आर्मी के हैं वो रहेंगे, और डिफेंस मिनिस्टर साहब भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शरीक होंगे। मंडे को ये कॉन्फ्रेंस होगी, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी, आपको पल पल का अपडेट करेंगे। लेकिन सरहदों की बात हो रही है, ज़रा आपको एक और बड़ी खबर से भी बाखबर करते हैं, और ये अहम खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे सयाहत को फ़रोग मिलने के आसार नुमाया हो रहे हैं, क्योंकि अब इंतज़ामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स माजी में रहे हैं जो अभी तक क्लोज थे कश्मीर के अंदर, उन्हें दोबारा खोल दिया गया है या खोला जा रहा है। कुछ चीज़ों को खोल दिया गया है और कुछ चीज़ों को खोला जा रहा है। एरियाज़ जितने भी कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में हैं उन्हें सयाहों के लिए खोल दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये आज तक हम देख रहे थे कि बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पर सयाह नहीं जा सकते, न तो लोकल जा सकते थे और ना ही फॉरेन टूरिस्ट जा सकते थे। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती सतह पर यह फैसला लिया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जितने भी इलाका जात हैं उन्हें खोल दिया जाएगा सयाहों के लिए, चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हो, लोकल टूरिस्ट हो। और इस सिलसिले में इंतज़ामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक मैकेनिज़्म मुतारफ़ कराया गया है कि ताकि सिक्योरिटी सिनेरियो भी ख़तरे में ना पड़े और लोग सयाहत के लिए भी आ सके।
ये एक तरफ से है। और दूसरी तरफ से महकमे के जिम्मेदारों का मानना है कि बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसको पिछले साल से हाथ में लिया गया है। काफ़ी प्रोग्राम जम्मू सूबे के अंदर, काफ़ी प्रोग्राम कश्मीर सूबे के अंदर किए गए और उन्हें उम्मीद है कि इस साल अब जब नया टूरिस्ट सीज़न शुरू होगा तो इसमें मज़ीद ज़्यादा बेहतरी जो है वो देखने को मिलेगी। ये तो बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से। उसके अलावा आइस सिटी गुलमर्ग जिसे है, इसे मेजर विंटर अट्रैक्शन बनाने की कोशिशें की जाएगी सयाहत महकमे की तरफ से, और साथ साथ हेली स्कीइंग के साथ साथ हेली टूरिज़्म को प्रमोट किया जाएगा। ये जो नए डायरेक्टर हमारे सयाहत के कश्मीर के हैं उनकी तरफ से फजल हसीब साहब, उनकी तरफ से जो है ये बात सामने रखी गई है कि हेली स्कीइंग का भी प्रोग्राम रखा जाएगा और साथ साथ हेली टूरिज़्म को प्रमोट किया जाएगा। आइस सेंटर जो गुलमर्ग है, यहाँ पर प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने फैसिलिटीज़ को देना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ पर आए। अब यहाँ तक ही महदूद नहीं है बल्कि सोनमर्ग इस बार पहली बार विंटर्स के अंदर खुला रहेगा। दूध पथरी को खोलने की बात कही जा रही है। यूसमर्ग मेन अट्रैक्शन रहेगा इस बार भी, यानी काफ़ी ज़्यादा विंटर स्पोर्ट्स और विंटर एक्टिविटीज़ जो है वो इन इलाकों के रहेंगी ताकि सयाह सिर्फ गुलमर्ग ना जाए बल्कि इन इलाकों की ओर भी जाए। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि होम स्टेज जो नए सिरे से मुतारफ़ कराया गया था, तो फिलहाल महकमे का मानना है कि हमारे पास 650 से ज़्यादा होम स्टेज कश्मीर सूबे के अंदर है और इसे मज़ीद बेहतर बनाने की और कोशिश की जा रही है ताकि सयाह एट होम फील करें, वो घर पर फील करें। इस हवाले से मज़ीद कोशिशें की जा रही है ताकि पैसा जो है और सयाहत जो है वो एक साथ चले, फाइनेंस भी चले और सयाहत भी चले और हाई एंड टूरिस्ट यहाँ की ओर आए। इस हवाले से काफ़ी कोशिशों का आगाज़ जो है वो किया गया है। लेकिन इन्हीं बातों के बीच खबर ये भी है कि महकमा सयाहत के बीच कितने सयाह कब कब आए हैं, किस किस साल में आए हैं, माजी का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस तरीके की बातें भी जो है वो सामने रखी जा रही है कि 75 साल का कोई भी रिकॉर्ड इतना मौजूद नहीं है कि हम बता पाएँ कि किस साल में कितने सयाह आए, क्या ज़्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं। लेकिन एक टेंटेटिवली जो 1-2 साल का रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि पिछले 2 साल के मुकाबले में सयाहों की अच्छी खासी तादाद, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड-19 था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर का रुख किया है मुल्की सतह पर। और अब उम्मीद ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमा के दौरान के जो विंटर गेम्स होंगे, चाहे गुलमर्ग के अंदर हो, पहलगाम के अंदर हो, सोनमर्ग के अंदर हो, दूध पथरी के अंदर हो, तो वहाँ पर सयाहों की अच्छी खासी तादाद जो है वो देखने को मिलेगी। तो बड़ी खबर इसमें यह है कि विंटर सपोर्ट्स अपनी जगह, लेकिन एलओसी के पास के इलाके जो हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो इलाके हैं वो सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा, सयाहों के लिए खोल दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है इसमें। और ये कहा गया कि टीटवाल फेस्टिवल हो और दीगर फेस्टिवल्स आर्मी के साथ बैठकर हमने किए हैं, वहीं से ये बात सामने आई है कि इन फेस्टिवल को अगर मज़ीद बेहतर बनाया जाए तो सयाहत के लिए एक नया मरकज़ और नई रूह जो है वो देखने को मिल सकती है। लेट अस होप सो कि बेहतरी की ओर जाए। और जब हमने इस के पस मंज़र में टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल ऑपरेटर से बात की तो उन्होंने कहा कि माजी में हुआ करता था, बाद में हालात की वजह से ये सारी चीज़ें रुकी, लेकिन अगर ये चल पड़ा तो इससे सयाहत को एक नई रुख, एक नई दिशा जो है, एक नई डायरेक्शन जो है वो मिलेगी। एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, सिर्फ जम्मू की बात नहीं है, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने की हर मुमकिन कोशिश सयाहत महकमे की तरफ से किया जा रहा है। जी चलिए, ये सयाहती महकमे की बात थी। सरहदी सयाहत को फ़रोग देने की बात है जिसका नारा बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया देती है। और एक और अहम इकदाम जिसमें फ़ौज, पुलिस, सिक्योरिटी इदारों का एक बड़ा रोल आने वाले दिनों में रहने वाला है, क्योंकि ये एलओसी के पास वाले इलाकों की निशानदेही की बात है जो पहले हुआ करते थे, अब फहरिस्त से बाहर हुए हैं। लेकिन बात ज़रा अब अदालतों की भी करते हैं और उन मुलाजमीन की भी जो मुस्तकिल पॉलिसी लाने की और इनकी तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे थे। और ये बात है उन मुलाजमीन की जो जम्मू कश्मीर के अंदर कैजुअल लेबरर्स मुलाजमीन थे। लेकिन बात ज़रा चंद मुलाजमीन की जिन्होंने अदालत का रुख किया था, मगर एक तरह से उन तमाम मुलाजमीन की जो मुख्तलिफ महकमों के साथ जुड़े हुए हैं गुज़श्ता कई बरसों से बतौर कैजुअल मुलाजमीन, एहतजाज भी किए, सारी चीज़ें किए। लेकिन ये जो अदालत का फैसला है ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता है। दरअसल महकमा सेहत के अंदर जो नीड बेस वर्कर्स हैं या कैजुअल मुलाजमीन कह लीजिए, वो मांग कर रहे थे कि उन्हें मुस्तकिल किया जाना चाहिए और जो टर्मिनेशन के उन्हें ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से या मुतलका महकमे की जानिब से, जब तक उन्होंने खिदमात दी, बेहतर तरीके से काम किया, मेहनत और लगन के साथ, परफॉर्मेंस कहीं पर ख़राब नहीं थी। लेकिन अब अचानक से उन्हें ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि उन्हें महकमा सेहत छोड़ना है, यानी जब तक महकमे को ज़रूरत थी तब तक काम लिया, उसके बाद नहीं। ये केस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के सामने पहुंचा और कल इस अहम मामले पर समाअत के दौरान एक बड़ी बात निकल कर सामने आई।
अदालत ने जिसमें क्लियर कर दिया कि कैजुअल वर्कर्स मुस्तकिल मुलाजमत का दावा नहीं कर सकते, वो नहीं मांग सकते। और ये जो तकर्रियां हुई थी 2014-15 के दौरान, यानी जो कैजुअल मुलाजमीन शोबा सेहत के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, जिन्होंने अपना केस अदालत के सामने रखा और मौजूद अदालत ने साफ कर दिया कि एक जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं वो नीड बेस्ड वर्कर्स होते हैं, जब तक जरूरत होती है उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो रेगुलाइजेशन के लिए कोई डिमांड नहीं रख सकती, नंबर 1। दूसरी बात इसमें क्लियर कर दी गई, जो दरख्वास्त उनकी तरफ से दी गई थी ये कहकर खारिज कर दी गई कि ये अदालत तक दरख्वास्त लाना भी गैर कानूनी है, इसलिए क्योंकि 2014 में जब तकर्रियां की गई, जहां जहां जरूरत थी वहां वहां लोग लगाए गए। बैकडोर अपॉइंटमेंट का भी खुलासा, यानी ये इस शब्द का इस्तेमाल, ये जो लफ्ज़ है वो अदालत की तरफ से कहे गए कि ये पिछले दरवाजे से की गई तकर्रियां और उस वक्त के वुज़रा और एमएलएज़ की जानिब से ये लोग लगाए गए, ना कि इनकी कोई कानूनी हैसियत है। और आज जो आप दरख्वास्त लेकर अदालत में पहुंचे हैं उसे भी इशफाक गैर कानूनी करार दिया क्या है? चलिए, ये एक डिसीजन जो है ये एक लाइन खींची है अदालत की तरफ से, और शायद इंतज़ामिया के हाथ एक और कागज़ लग गया है सरकार का, जहां पर वो अब कैजुअल और डेली वेजर्स और दीगर इस तरीके के मुलाजमीन को ये कहेंगे कि जनाब अब आप क्या करेंगे जी, आपके लिए दरवाज़ा बंद है। चलिए, फ़िलहाल ये तो बात थी जनाब मुलाजमीन के हवाले से, तो बात इंतज़ामिया की भी आपको बताते हैं और जश्न सेहत की भी खबर आपको बताते हैं। जश्न कश्मीर आपने सुना होगा, जश्न गुलमर्ग आपने सुना होगा, लेकिन हुकूमती सतह पर जश्न सेहत भी मनाया गया है। और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह किया है और ये कहा कि 60 साल के तारीख़ के दौरान, यानी 67 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम नहीं हो पाया है और लगातार जम्मू कश्मीर को नज़रअंदाज किया गया है साबिका हुकूमतों की तरफ से। लेकिन मौजूदा मरकज़ी हुकूमत जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म कर रहे हैं, उन्होंने दोबारा से इस निज़ाम को मुतारफ़ किया है यहाँ पर और बहुत जल्द इसके असरात समरावर साबित होंगे। कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात का भी ऐलान किया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कश्मीर, एम्स कश्मीर जो है वो फंक्शनल होगा जी अगले साल से। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि साल 2023 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर अगले साल से जो है एम्स कश्मीर को शुरू करने की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल सामने रखी और ये साफ कर दिया है कि राइट टू हेल्थ जो है ये हर एक का है। और जिस तरीके से रियासती इंतज़ामिया ने और रियासती इंतज़ामिया से वाबस्ता एजेंसीज़ ने सेहत शोबे के अंदर काम किया, उसका ये फ़ायदा है कि मुख्तलिफ स्कीमों का फ़ायदा आहिस्ता आहिस्ता करके सभी लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल इस बात को साफ कर दिया है कि सेहत के मामले पर किसी भी कीमत पर कोई भी कसर नहीं रखी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों सेक्टर्स के अंदर जो है वो काम किया जाएगा। कल जब हम ये फंक्शन देख रहे तो कल किस्सा से आयुष्मान एक जो बुकलेट बनाया गया था उसका इफ्तिताह कल किया गया, उसकी रस्मी रोनुमाई की गई है। उसके साथ साथ ई सर्विस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड जॉइंट मैनेजमेंट जो है ई सेजा, उसको कल शुरू किया गया है। टेली मनहास को शुरू किया गया, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस द स्टेट, इसको कल शुरू कर दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जो है वो कल मुतारफ़ कराई गई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से और इसी में उन्होंने कहा कि रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर रहने वाले लोगों को अब बुनियादी ढांचा फराहम किया जा रहा है और तकरीबन 92% फैमिलियाँ जो है उन्होंने किसी न किसी तरीके से आयुष्मान कार्ड जो दिए गए हैं उसका फ़ायदा उठाया गया है। और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह साफ कर दिया कि 4 अजला जिनमें गांदरबल है, शुपियां है, कुलगाम है, सांबा है, यहाँ पर 100% सेचुरेशन NFSC की कर दी गई है, नए फूड से सिक्योरिटी की कर दी गई है। पुंछ, अनंतनाग, पुलवामा, रामबन नियरली 98% तक चले गए हैं। और जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इन बातों को देखते हैं सेहत के हवाले से, तो फिर सियाहत के साथ साथ सियासत भी सामने आई और कहा कि जम्मू कश्मीर में दायमी अमन में मुंतखबा नुमाइंदों का एक अहम तरीन रोल है। मुंतखबा नुमाइंदों का एक अहम तरीन रोल क़याम अमन के अंदर है और अस्करी पसंदी जो है वो अब आखिरी सांसें ले रही है, मिलिटेंसी आखिरी सांसें ले रही है और कश्मीर को बहुत जल्द मिलिटेंसी से पाक करार दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल ये उम्मीद जाहिर की है और अब ऐसा निज़ाम की ज़रूरत है जहां आम लोगों को यकीन होगा कि उन्हें इंसाफ फराहम होगा, यानी आम लोगों को ये लगेगा कि इंसाफ फराहम होगा और उन्हें इंतज़ामिया के ऊपर नज़र होगी कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा। इस तरीके
तरीके के निज़ाम की दाग बेल डाली गई है और बहुत जल्द ये इकोसिस्टम जो है वो खड़ा होगा। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा, फटाफट से जरा इसको सुन लेते हैं पहले, उसके बाद छोटे से ब्रेक पर चले जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है, प्रसन्नता है, गर्व भी है कि आज सामान्य तौर पर 1000 लोग प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगभग 1.25 करोड़ रुपए प्रतिदिन भुगतान लोगों के इलाज के लिए किया जा रहा है। संतोष इस बात का भी है कि आज लगभग हर परिवार के पास गोल्डन कार्ड है और वो चैन की नींद सो सकती है। मैं ये कह सकता हूं कि आपकी इस मेहनत के कारण एक नए प्रकार का आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा और आशा पैदा हुई है और इस सबके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। आज अगर हेल्थ के सभी पैरामीटर्स पर जम्मू कश्मीर नेशनल एवरेज से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो उसके पीछे भी नए जम्मू कश्मीर में, उसके निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, उनका सहयोग और उनका मार्गदर्शन है। आज जम्मू कश्मीर के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दी गई। उस दिशा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का गैप एनालिसिस किया गया है। 24/7 टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस ई मानस की शुरुआत की गई है। इस 2 दिन के कार्यक्रम में आईटी प्लेटफॉर्म, अस्पताल की क्वालिटी सर्विसेज तथा सेहत को लेकर भी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होगी। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ के आशीर्वाद से इसी प्रकार दशकों से अधूरे पड़े हुए कामों को पूरा करने में। चलिए जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की उन बातों को आप सुन रहे थे जहां पर उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा उस हवाले से भी गुफ्तगू किया। फिलहाल यहां पर छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कैदियों को लेकर, जम्मू कश्मीर के कैदियों को लेकर क्या कुछ बात हुई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। गांदरबल की सूरत हाल से आपको बाखबर करेंगे क्योंकि गांदरबल से ही शहर श्रीनगर को पानी मिलता है। आज के दिन में पीने के पानी की क्या कुछ सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करते हैं। फिर आपको रियासी भी लिए चलेंगे जहाँ से एक बड़ी खबर आ रही है छोटे से ब्रेक के बाद।